देखो बेटे, ये तुम्हारा सेकंड लेसन है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन ए सीक्वेंस, जब हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स देखो बेटे, इस डायग्राम से तुम्हें पता चल जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 तरह की होती हैं, ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग। ब्रांचिंग में क्या आएगी, इफ एल्स और स्विच केस। लूपिंग में फॉर, वाइल, डू वाइल। जंपिंग में ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ठीक है बेटे, ये सीधी सी है, तुम ये डायग्राम समझ लो, तुम्हें आ जाएगा समझ के कितनी टाइप्स होती हैं इसकी। कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग। अब तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू समझा देती हूँ। देखो बेटे, पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन में MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। कहता है ये जो जितनी स्टेटमेंट है इसमें से कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है। इफ आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। स्विच केस इज सिमिलर टू डैश स्टेटमेंट। कहता है स्विच केस कौन सा केस होता है, इफ एल्स का स्विच केस सेम है। विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट, टर्मिनेट मतलब फिनिश करने के लिए ब्रेक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप, डू वाइल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जंपिंग स्टेटमेंट। वाइल जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है। गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक ये सारी जंपिंग है। नेक्स्ट है बेटे, फिलअप्स। In dash loops, the control condition are tested before the body of loop, pre-test loop. Next, in dash loops, the controls condition are tested after the body of the loop, post test. जिसमें पहले होता है वो प्री टेस्ट, जिसमें बाद में एग्जीक्यूट होगा वो पोस्ट टेस्ट। डैश स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट। डैश इज मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है, स्विच केस। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन यूज टर्मिनेट इन द केसेस ऑफ लूप। लूपिंग में हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा के एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जिट करते हैं। Writing if statement within another if called as writing if statement it within another if is nested if। जब if के अंदर दूसरी if statement हम यूज़ करेंगे इसको हम कहते हैं nested if। Which statement in C programming are used for altering the normal flow of a program। कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू। जैसे फ्लो ऑफ प्रोग्राम मतलब एक तरह से प्रोग्राम रन हो रहा है, हम उसमें ब्रेक लगाना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं, किससे यूज़ करेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। विच स्टेटमेंट समटाइम डिजायरेबल टू स्किप स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। कौन सी स्टेटमेंट होगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज समटाइम डिस्क्राइब टू स्किप स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड ए वे टू रिपीट कमांड। कौन सी होती है, लूपिंग स्टेटमेंट। क्या करती है, रिपीटिंग ऑफ कमांड्स की करती है। एक ही कमांड को बार बार रिपीट हम किस में करते हैं, लूप में। जैसे एग्जांपल हो, 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। देखो हो रहा सब कुछ सेम ही है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम फार्मूला लग रहा है। इसमें हम क्या लगाएंगे स्टेटमेंट में, लूपिंग। नेक्स्ट है डिफाइंड ब्रांचिंग। कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन सी होगी, आपने सिर्फ इतना सा लिखना है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट फॉर मल्टीवेज सिलेक्शन। जिसमें हम दो हाई पे डिसीजन लेना हो उसमें हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग की टाइप कौन सी है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ। नेक्स्ट है व्हाट इज लूपिंग, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। कहता है लूपिंग क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट। इन प्रोग्रामिंग व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। लूपिंग में मतलब लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप। आगे व्हाट इज नेस्टेड बेटे ये छोड़ देना। व्हाट इज इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें 2 कंडीशन लगेगी, जहाँ तो चीज़ ट्रू है जहाँ तो फॉल्स है। नेक्स्ट है बेटे आपका क्वेश्चन, व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट। आपने पीछे पढ़ा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स। और इसकी 3 टाइप्स बता देना, ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग। चाहे आप प्रोग्राम मत लिखना, जब आपको ये क्वेश्चन आता है तुम सीधी थोड़ी सी डेफिनेशन बताओगे, आगे टाइप बता दोगे, जब वो वाला डायग्राम बना दोगे। कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग, लूपिंग, जंपिंग। आगे ब्रांचिंग में बता देना इफ स्टेटमेंट, लूपिंग में डू वाइल और जंपिंग में गो टू और कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट। बस इतना ही बताओगे क्योंकि तुम्हारे +2 लेवल में पूरा डिटेल में नहीं है। ठीक है बेटे, ये नहीं तुमने करने। नेक्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। डैश इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर पासिंग कंट्रोल टू वन सेट ऑफ प्रोग्राम लेवल्स। कौन सी, मल्टी केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। फॉर लूप, वाइल लूप आर एग्जाम्पल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, जब प्री टेस्ट लूपिंग तुम लिख सकते हो। डैश स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल टू लेवल क्रिएशन, कौन सी है, लूप। डैश इज एग्जीक्यूट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, कौन सी है, सीक्वेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ वाइल लूप और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। इन डू वाइल द मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी, लेकिन जो वाइल लूप होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हम करवा सकते हैं।
व्हाट इज अनदर नेम फॉर प्री टेस्ट लूप, जिसमें अनदर नेम प्री टेस्ट लूप एंट्री कंट्रोल लूप। हाउ मेनी एक्सप्रेशन आर देयर फॉर लूप, इट कंटेन्स 3 एक्सप्रेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट आर यूज फॉर ऑल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जंपिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक। देखो बेटे +2 में तुम्हारा सिर्फ नॉर्मल इसकी टाइप्स हैं और नेम है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, डिटेल में इसकी स्टडी नहीं है, ठीक है बेटे। जंपिंग जैसे तुम्हें बताता है, तुम एक सिंपल सी एग्जांपल लिख डेफिनेशन दोगे, जंपिंग स्टेटमेंट आर यूज फॉर ऑल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। आगे टाइप बता दोगे इसकी, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक। इस बुक में बिल्कुल डिटेल में तुम लेकिन माइनर डेफिनेशन दोगे। ओके बेटे, थैंक यू।